एशियन गेम्स 2026 के लिए भारतीय क्रिकेट टीम और महिला क्रिकेट टीम के शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया है। दोनों टीमों के मुकाबले कब कब खेले जाएंगे, क्या कुछ नियम रहने वाला है, स्क्वाड क्या कुछ रहने वाला, उसके बारे में आपको बता देते हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे अभी जिस तरीके से हाल ही में तमाम से जो इवेंट्स हुए हैं उसमें भारत ने जैसा प्रदर्शन किया है, एशियन गेम्स में एक बार फिर से उम्मीद होगी कि भारत बेहतर प्रदर्शन करे। और ख़ासतौर पर जब इस तरीके के इवेंट होते हैं और वहाँ पर क्रिकेट आ जाता है तो कहीं ना कहीं एक चांस तो ये हो जाता है कि भाई किसी में मेडल आए या ना आए, लेकिन यहाँ पर मेडल आने के पूरे चांसेस रहते हैं। ऐसे में एशियन गेम्स जो जापान में खेला जाएगा वहाँ पर शुरुआत जो होगी वो महिला टीम से होने वाली है। 17 सितंबर को बांग्लादेश और चीन के बीच पहला मुकाबला खेला जाएगा। वहीं दूसरा मुकाबला 17 सितंबर को ही पाकिस्तान और थाईलैंड के बीच में खेला जाएगा। इसके बाद 18 सितंबर को श्रीलंका और मलेशिया के बीच मुकाबला होगा। फिर 18 सितंबर को ही भारत और जापान के बीच, यानी कि भारत अपने अभियान की शुरुआत जो है वो 18 सितंबर को करने वाला है। इसके अलावा 20 सितंबर को सेमीफाइनल 1 और सेमीफाइनल 2 खेला जाएगा। 22 सितंबर को ब्रॉन्ज मेडल मुकाबला और फिर जो फाइनल मुकाबला हो गया वो भी एक ही दिन खेला जाएगा। क्योंकि इसमें क्या है, क्रिकेट का इवेंट ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्रिकेट का ही इवेंट हो रहा है तो फिर ये 10 दिन 15 दिन चलेगा। ये काफ़ी कम समय में अधिकतर मैचेस यहाँ पर खिला दिए जाते हैं। वहीं अगर हम पुरुष टीम की बात करें, यानी कि भारतीय मेंस टीम जिनसे ज़्यादा उम्मीदें रहेंगी हमें मेडल जीतने की, वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका को सीधे क्वार्टर फाइनल में जगह मिल गई है। क्योंकि जिस तरीके से इनका रैंकिंग में जो जगह मिलती है उसके आधार पर वहीं पर अगर आप देखें ग्रुप ए में अफगानिस्तान, जापान और नेपाल की टीम है और वहीं ग्रुप बी में हांगकांग, मलेशिया और ओमान की टीम है। इन अगर आप देखेंगे ये जो 6 टीमें, इनमें से 2 टीमें आगे बढ़ेंगी जिनके विजेता से, जिनके उप विजेता से बाकी टीमों को मुकाबला खेलना होगा। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो 24 से 26 सितंबर के बीच ये ग्रुप स्टेज के मुकाबले खेले जाएंगे, जिसमें 28 सितंबर को क्वालीफायर 1 मुकाबला होगा जिसमें पाकिस्तान और फिर ग्रुप बी की उप विजेता से, यानी कि हांगकांग, मलेशिया और ओमान में से किसी एक टीम से मुकाबला होगा। वहीं 28 सितंबर को ही क्वालीफायर 2 में भारत और ग्रुप ए की उप विजेता के साथ मुकाबला होगा। यानी कि इसमें अगर आप देखें या तो फिर अफगानिस्तान, जापान या नेपाल, इन तीनों में से किसी एक टीम के साथ भारत का मुकाबला होगा। फिर आगे बढ़ते हैं 29 सितंबर को, तो फिर क्वालीफायर जो 3 होगा वहाँ पर अगर आप देखें श्रीलंका और ग्रुप ए की विजेता के साथ, फिर उसके आगे अगर आप देखें उसी दिन बांग्लादेश और फिर ग्रुप बी की विजेता की टीम के साथ मुकाबला होगा। आगे 1 अक्टूबर को सेमीफाइनल 1 और फिर 1 अक्टूबर को ही सेमीफाइनल 2 खेला जाएगा। 3 अक्टूबर को ब्रॉन्ज मेडल मुकाबला और फिर फाइनल मुकाबला एक ही दिन खेला जाएगा। तो ये एशियन गेम्स का एक तरीके से लास्ट स्टेज भी रहेगा, लेकिन उम्मीद यही रहेगी कि भारत यहाँ से मेडल जीते। इस लिहाज से भी उम्मीदें ज़्यादा हैं क्योंकि जो भारत ने टीम चुनी है, टीम का ऐलान पहले ही कर दिया था। उसमें अगर आप देखें श्रेयस अय्यर कप्तानी करते आपको दिखाई देंगे, तिलक वर्मा, रवि बिश्नोई, अभिषेक शर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी, जसप्रीत बुमराह, संजू सैमसन, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, ईशान किशन, वॉशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, शिवम दुबे, इसके अलावा वरुण चक्रवर्ती और फिर वैभव सूर्यवंशी। ये भारतीय स्क्वाड है एशियन गेम्स के लिए, यानी कि भारत एक मजबूत टीम के साथ एशियन गेम्स में जा रहा है। यहाँ पर शायद हो सकता है कि कुछ बदलाव दिखाई दें, जिनमें से रवि बिश्नोई को लेकर हो सकता है कि आखिरी समय में उनके नाम पर चर्चा फिर से की जाए, और साथ ही नीतीश कुमार रेड्डी को लेकर भी, क्योंकि पूरी तरीके से अगर आप देखें तो वो भी फिट नहीं है। तो कहीं ना कहीं तब तक देखा जाएगा कि क्या वो फिट होते हैं या नहीं होते, उसी हिसाब से टीम को अपडेट किया जाएगा। लेकिन उम्मीद यही रहेगी कि भारत यहाँ पर, क्योंकि एशियन गेम्स में अगर आप देखेंगे तो भारत या तो अफगानिस्तान या फिर एक तरीके से पाकिस्तान, इन तीनों टीमों के बीच में ज़्यादा दावेदारी रहती है। आप ज़रूर कहेंगे कि श्रीलंका और फिर इसके अलावा बांग्लादेश जिस तरीके से खेल रही है, लेकिन चांसेस यही रहते हैं क्या तो भारत जीतेगा या तो पाकिस्तान जीतेगा या फिर अफगानिस्तान सरप्राइज करेगा। देखते हैं क्या कुछ होता है। लेकिन भारतीय टीम को देखने के बाद क्या आपको लग रहा है कि इस बार एशियन गेम्स में फिर से मेडल पक्का है? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें।